बहुत समय की बात है, कमलपुर में रवि अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था, इसीलिए वो बहुत परेशान रहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे गांव में जाकर पैसे कमाए जाए। पूजा में सोच रहा था कि क्यों ना दूसरे गांव में जाकर काम किया जाए, यहाँ भी हमारा काम धाम सब बंद हो गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन काम करने तुम जाओगे कहाँ? यही पास के गांव में, वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाऊंगा। सुबह होने पर रवि जल्दी उठ जाता है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटी रख दी है, जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रवि दूसरे गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इसी कुएं पर बैठकर खाना खा लूं। और वो उसी कुएं पर बैठकर अपनी खाने की पोटली खोलकर देखने लगता है। अरे, एक खाऊं या दोनों को खाऊं या तीनों को खाऊं? ये कहकर रवि खाना खाने लगता है। तभी जिस कुएं पर बैठकर खाना खा रहा होता है, उसी में 3 भूत रहते हैं। लगता है कि यह इंसान हमसे भी ज्यादा ताकतवर भूत लग रहा है, ये तो हम कोई ही खाने की बात कर रहा है, ये हमें जिंदा ही खा जाएगा। हमें इससे जाकर विनती करते हैं कि वो हमें ना खाए। तभी पहला भूत कुएं से बाहर आकर कहता है कि हमें मत खाना, हमें मत खाना, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, आप जो बोलोगे वही आपको देंगे, पर आप हमें मत खाना। क्यों ना खाऊं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है तो खाऊंगा ही। देखिए, आप हमें मत खाए, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। ये कह के भूत अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारे पैसे दे देता है और कुएं में चला जाता है। रात भी हो चुकी थी, रवि भी अपने घर की तरफ चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर पूजा चौंक जाती है। पैसे, इतने सारे पैसे, लगता है कि तुम्हें काम मिल गया है। ओह, जरा सांस भी ले लो, अभी बताता हूँ, मुझे काम तो नहीं मिला, पर क्या हुआ? फिर रवि कुएं वाले भूत के बारे में पूजा को सब बता देता है। लगता है कि उन भूतों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं लेकर आ गया। आप एक काम करना, कल फिर आप काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाना और उस कुएं पर खाना खाना जैसे आपने खाया था, फिर वह बहुत सारा धन देंगे। अरे पूजा, तुम कैसी बात कर रही हो? वो भूत है, वह मुझे मार भी सकते हैं। तुमने देखा ना, वो भूत तुमसे डरते हैं, तभी तो विनती करने लगी कि तुम उन्हें ना खाना। ना 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 ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा, इतना भी लालच ठीक नहीं है। उन्होंने जो इतने पैसे दिए हैं, मैं उन पैसों से मैं कोई काम कर लूंगा। देखो जी, मुझे नहीं पता, आपको वहां जाना होगा, डर के मारे वह भूत तुम्हें ढेर सारा धन देंगे। तुम ना लालच में अंधी हो गई हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप दोबारा भूतों के पास नहीं गए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। हाँ, रवि पूजा की बात सुनकर कुएं पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैंने तुम्हारे खाने के लिए रोटियां रख दी है। रोटियां लेकर रवि काम की तलाश में निकल जाता है। फिर वो जंगल के रास्ते से कुएं पर पहुंच जाता है और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, एक खाऊं या दो खाओ या तीनों को ही खाओ। तभी कुएं में रहने वाला दूसरा भूत निकल कर आता है और रवि से कहता है, हमें मत खाए, हमें छोड़ दोगे तो जो आप मांगोगे वह हम देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए। मैं जो आपसे मांगूंगा आप मुझे वह दोगे। हाँ हाँ, पर आप हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे ढेर सारा सोना दे दो। ये कहकर भूत अपनी जादुई शक्ति से ढेर सारा सोना दे देता है और कहता है, अब तो आप हमें नहीं खाओगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा।
ये कहकर भूत कुएं में चला जाता है और रवि अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर कहता है, कहाँ हो पूजा, जल्दी आओ। पूजा रवि की आवाज सुनकर आती है। रवि भूतों के दिए जेवर पूजा को देता है। इतने सारे जेवर देख के पूजा की आंखें पति की पति रह जाती है और वह जेवर पहन पहन के बहुत खुश होती है। रुपया पैसा और जेवर तो सब हो गया, अब अपना उन भूतों से जाकर हीरे मोती मांगना। आहो हो, अब मैं उन भूतों के पास नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, आपको जाना होगा वरना मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। देखो इतना लालच ठीक नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मेरी और बच्चों की जान प्यारी हो तो भूतों के पास जाना पड़ेगा। पूजा का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, पर रवि पूजा की धमकी के आगे लाचार और बेबस हो जाता है, इसीलिए बच्चों की खातिर भूतों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले दिन, मैं काम के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। सुनो जी, मैंने रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी है, आपको भूख लगे तो आप खा लेना। और ये कह के रवि दूसरे गांव काम के लिए निकल जाता है और वह जंगल के रास्ते से उस कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं में भूत रहते हैं। कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है, तभी भूत निकल के आता है और कहता है, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, बोलो आपको क्या चाहिए। मैं जो बोलूंगा क्या आप मुझे सच में दोगे? हाँ, जो बोलोगे वही दूंगा। आप मुझे हीरा मोती दे दो। भूत रवि को हीरे मोती दे देता है और कुएं में चला जाता है। रवि भी हीरा मोती लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंच के वह हीरे मोती अपनी पत्नी को दे देता है। अब तो हम मालामाल हो गए, अब हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। पर पूजा का मन इतने पर भी नहीं भरता है और फिर वह रवि से कहती है, सुनो जी, आप फिर उस कुएं पर जाना और ऐसी चीज मांगना जो कभी भी खत्म ना हो।